ओम गुरु सत्ताय नमः। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय। रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं, आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसी प्रकार का भाव गुरु वशिष्ठ राम वनगमन तथा दशरथ मरण के संदर्भ में भरत जी से व्यक्त करते हैं। कर्म के अनुसार अपने शिष्य राजा दशरथ के मरण तथा राक्षसों को दंडित करने के लिए श्री राम का वनगमन अटल प्रसंग के रूप में सामने आ चुके थे। वे भरत से दुखी होकर उसे टालने की अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए कहते हैं। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहे वो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरनु जसु अपजसु विधियात। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। विधि ब्रह्मा को भी कहते हैं तथा कानून को भी। कर्म कर्म में मनुष्य स्वतंत्र है, पर उसका फल देना ब्रह्मा अथवा भगवान की नियम व्यवस्था के अंतर्गत है। वही भाव गुरु वशिष्ठ जी का है। यश अपयश, हानि लाभ मर्यादा के अनुसार अथवा विधि नियम व्यवस्था के अनुरूप ही मिलते हैं। इसकी पुष्टि मानस के अन्य स्थलों पर भी मिलती है। काकभुसुंडी संवाद में कहा गया है, पावन जसु की पुण्य बिनु होई, बिनु अध अजसु की पावई कोई। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। इसी प्रकार मानस के वंदना प्रसंग में संतों और असंतों की सद्गति और दुर्गति का कारण समझाते हुए कहा गया है कि यह सब यश अपयश सद्गति दुर्गति अपने अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होती है। भल अनभल निज निज करतूति, लहत सुजस अपलोक विभूति। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। यह मान्यता गलत नहीं है कि पुण्य कर्मों द्वारा पाप कर्मों का प्रभाव मिट जाता है, किंतु बड़े पापों को काटने के लिए अधिक पुण्यों की आवश्यकता है, तभी हिसाब बराबर होगा। जो लोग गंगा स्नान, पंचगव्य पान जैसे छोटे उपचारों से अपने बड़े दुष्कर्मों का शमन चाहते हैं, वे भूल करते हैं। यथार्थ यही है कि जितना बड़ा पाप है उतना ही बड़ा पुण्य करने से प्रायश्चित हो सकना संभव है। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि मेरे पापों का तो जंगल लगा है और सत्कर्म इतने कम है कि उनसे पाप कर्म कट नहीं सकते। जंगल काटने के लिए सबल कुल्हाड़ी चाहिए, नाखून की धार से वे कैसे कटेंगे। तो क्यों कटत सुकृत नखते मुँह पे विपुल वृंद अध बन के। कही है कौन का लूस मेरे कृत कर्म वचन अरु मन के। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। भगवान ने कर्म व्यवस्था में कहीं ढिलाई नहीं रखी है। कर्म करने में मनुष्य को स्वतंत्र रखा है। भले बुरे की बुद्धि देने के अतिरिक्त वे उसके कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करते, और जो
भले बुरे कर्म अपने निर्णय से कर लेता है, उसका उसे फल निश्चित रूप से देते रहते हैं। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने यह भाव बहुत स्पष्ट किया है। लिखा है कि हिरण्यकश्यपु को तप के अनुरूप वरदान तो दिया, पर प्रहलाद के प्रसंग में उसे रोका नहीं। रावण को तप प्रभाव से बार बार सिर तो दिए, पर राम विरोध के संदर्भ में कोई दबाव नहीं डाला। कनक कसेपु विरचि को जन करम मने अरु बात, सुतहि दुख भत विधि ना बर जयो काल के घर जात। शंभो सेवक जान जग बहु बार दिए 10 शीस, करत राम विरोध सो सपने हूँ न हट कयो ईस। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। विनय पत्रिका में ही अन्यत्र इस दृष्टि व्यवस्था को प्रबल कर्म की डोरी बतलाते हुए लिखा है। जिन्हें बांधे सुर असुर नाग मुनि प्रबल कर्म की डोरी, अर्थात ईश्वर ने देवता, राक्षस, नाग और मुनि सभी को कर्म की मजबूत रस्सी से बांध रखा है। अन्य पद में कर्मफल व्यवस्था पर विश्वास प्रकट करते हुए लिखा है कि जो कोई दूसरे के गिराने के लिए कुआं खोदता है, वह दुष्ट स्वतः उसमें गिरता है। जोई जोई कुपुखन गौ पर कहम, 66 फिरी ते ही कुपुरेंगो। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। समस्त मनुष्य जाति एक सूत्र में बंधी हुई है। प्रत्येक का कर्तव्य है कि वह अन्यों को दुष्कर्मों से रोके और सत्कर्मों में प्रवृत्त करे। अपना ही संशोधन करना पर्याप्त न समझने, वरन पूरे समाज को अपना ही विराट रूप मानकर उसे परिष्कृत बनाने के लिए प्रयत्नशील रहें। अन्यथा दूसरों के दुष्कृत्यों का फल अपने को भी लपेट में ले लेगा। पड़ोसी के घर में लगी आग फैलते हुए अपना घर भी जला देगी। पड़ोस में फैली गंदगी अथवा बीमारी अपने घर में भी प्रवेश करेगी। पड़ोस में के दुष्ट लोग अपने को सज्जन होते हुए भी त्रास देंगे। इसलिए अपनी ही तरह अपने समाज को संतुलन सुसंस्कृत बनाना उचित है। इस सामाजिक कर्तव्य की अपेक्षा करने पर उन्हें भी दंड भुगतना पड़ता है, जो व्यक्तिगत रूप से देखने में निर्दोष लगते हैं, पर सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह न करने के कारण व्यापक दृष्टि से देखने पर वे भी दोषी हैं और उन्हें भी दंड भुगतना पड़ता है। गांव के जिस मुखिया के पास बंदूक होती है, उसका कर्तव्य है कि यदि उस गांव में डकैती पड़े तो डाकुओं का मुकाबला करने के लिए बंदूक का उपयोग करे। यदि वह कायरतावश छिप कर बैठा रहे, मूक दर्शक बना रहे, बंदूक का उपयोग न करे, तो उसे भी सरकार और समाज अपराधी मानते हैं, भर्त्सना करते हैं और उसकी बंदूक छीन जाती है। इसी सामाजिक कर्तव्य का उद्बोधन करते हुए रामायण में कहा गया है, और करे अपराध कोई और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जोग। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम।
भगवान की इस कर्म व्यवस्था की तरफ से संसार बेखबर रहता है, किंतु भक्त उसके महत्व को समझाता है। इसलिए अपनी करनी प्रभु मर्यादा के विपरीत होने पर उसे भय लगता है। विनय पत्रिका में यही भाव व्यक्त करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं, जेहि निशि सकल जीव सुतहि तब कृपा पात्र जन जागै, निज करनी विपरीत देखी मोहि समुझी महाभय लागै। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। यदि हम भगवान की इस कर्म व्यवस्था को ध्यान में रखें तो अपने प्रयासों तथा आचरणों को सही दिशा में चलाकर जीवन की सार्थकता तथा भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।